पंजाब पुलिस ने बीती रात बड़ा एक्शन लेते हुए 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटाया। पुलिस ने किसानों के शेड और मंच बुलडोजर किए साफ। किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत 200 से ज्यादा आंदोलनकारी किसान को पुलिस ने हिरासत में लिया। हालात को देखते हुए पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सर्विस पर भी रोक लगा दी गई है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किए गए। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान फरवरी 2024 से ही प्रदर्शन कर रहे थे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने लगा रखा था अस्थायी टेंट। जेसीबी मशीनों की मदद से हटाए गए टेंट। सरकार ने 2 दिन पहले ही दोनों बॉर्डर पर पानी की बौछार और पुलिस बल को किए थे तैनात। पंजाब सरकार थी मौके के इंतजार में। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पुलिस कार्रवाई को ठहराया उचित। कहा, लंबे समय तक राजमार्ग नाकाबंदी के कारण हो रहा था आर्थिक नुकसान। मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह भी कहा कि किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि उनकी मांगें केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। पंजाब में किसान संगठन पर कार्रवाई पर अखिलेश यादव ने कहा, मैंने देखा नहीं, देखकर बताऊंगा। किसान पर हुए एक्शन पर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी प्रदर्शन में हुए शामिल। किसान नेताओं को हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, किसानों के साथ भारत के इतिहास में सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ। सुरजेवाला ने कहा, देश भर में फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे थे किसान। जैसे ही वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा से बाहर निकले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लगाया आरोप। कहा, पंजाब की आप सरकार केंद्र और किसानों के बीच बातचीत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर हुई कार्रवाई पर आपने दी दलील। कहा, कारोबार के लिए हाईवे खुलना हो गया था जरूरी। डीएमके का परिसीमन के मुद्दे पर संसद के बाहर विरोध। हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित करनी पड़ी। परिसीमन के विरोध में टी शर्ट पहनकर आए थे डीएमके सांसद। लोकसभा में डीएमके समेत विपक्ष का हंगामा। स्पीकर ने सांसदों को टी शर्ट उतार कर आने को कहा। माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच बढ़ाई गई कब्र की सुरक्षा किनारे पर लगाए गए थे लोहे के पट्टे की बाउंड्री। पुलिस की कड़ी मौजूदगी में कब्र की सुरक्षा बढ़ाई गई। सुरक्षा के लिहाज से कब्र के चारों तरफ लगाए गए लोहे के पट्टे की बाउंड्री। नागपुर साइबर सेल ने दर्ज की 4 एफआईआर। आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ साइबर सेल की कार्रवाई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में अफवाह फैलाए जाने की साजिश को किया था खुलासा। अब तक कुल 10 एफआईआर हो चुकी है रजिस्टर्ड। सूत्रों के मुताबिक नागपुर हिंसा मामले में एनआईए की भी हुई एंट्री। नागपुर पुलिस के साथ एनआईए ने भी मामले की जांच शुरू की। नागपुर हिंसा का कनेक्शन किसी देश विरोधी ताकतों से तो नहीं, इसकी जांच कर रही एनआईए। नागपुर हिंसा मामले में अब तक कुल 84 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। महाराष्ट्र नागपुर में हुई हिंसा के पीछे बांग्लादेश कनेक्शन आया सामने। साइबर सेल को मिले अहम सबूत। साइबर सेल ने बांग्लादेश से संचालित एक फेसबुक अकाउंट की पहचान की जिसने नागपुर में बड़े पैमाने पर दंगे भड़काने की धमकी दी थी। पुलिस अब इस फेसबुक अकाउंट की जांच में जुटी। साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है कि इस अकाउंट को ऑपरेट कौन कर रहा था। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीति तेज। लालू यादव के आवास के बाहर अनोखा पोस्टर लगा। पोस्टर में लिखा, ना झुका हूं ना झुकूंगा, टाइगर अभी जिंदा है। ईडी ने कल लालू यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ की थी। बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे लालू यादव। कांग्रेस पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर लगी तैयारी में। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक की।
राहुल गांधी ने दिया साफ संदेश, ममता नाराज होती हैं तो होने दो, सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करो। लगभग 3 घंटे चले मंथन में राहुल गांधी ने साफ किया कि अभी गठबंधन के बारे में नेतृत्व नहीं सोच रहा, फिलहाल पूरा जोर पार्टी को मजबूत करने पर है। सामना के संपादकीय में नागपुर दंगों को लेकर बीजेपी और सरकार पर हमला, लिखा कुदाल फाबरा और छावा मनोबल कमजोर होने का है संकेत। सामना में लिखा, सीएम कहते हैं कि दंगों के अपराधियों को नहीं छोड़ा जाएगा, क्या वो छावा फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। सामना में लिखा, छत्रपति संभाजी महाराज ने धर्म के लिए बलिदान दिया पर औरंगजेब के सामने झुके नहीं थे, ये इतिहास महाराष्ट्र को पता है। सामना में हमला बोलते हुए कहा कि फिल्म देखकर बीजेपी समर्थकों ने दंगे क्यों भड़काए, दंगा पूर्व नियोजित था, ऐसा कहना अपनी नाकामयाबी पर मुहर लगाने जैसा है। नागपुर हिंसा को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलेंगे महाविकास अघाड़ी के नेता, विधान परिषद में अवैध गतिविधियों को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। नागपुर हिंसा मामले में अब तक 84 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विवाद को लेकर दंगा, तोड़फोड़, पत्थरबाजी और घर अस्पतालों को निशाना बनाया गया। दिशा सालियानी की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर संजय राउत ने कहा, मैंने पुलिस जांच देखी है, ये एक दुर्घटना थी, हत्या नहीं। संजय राउत ने कहा, गंदी राजनीति हमारे राज्य का नाम बदनाम कर रही है, युवा नेता का नाम खराब करने की कोशिश है जो अच्छा काम कर रहा है। संजय राउत बोले, याचिका के पीछे राजनीति है, ये लोग औरंगजेब के मुद्दे पर पनप नहीं पाए तो वो अब मुद्दा सुलगाने में लगे हैं। औरंगजेब विवाद के बीच सीएम फडणवीस की मंत्रियों को नसीहत, फडणवीस ने मंत्रियों को बयानों में संयम बरतने और समाज में सौहार्द बनाए रखने की सलाह दी। अटल बिहारी वाजपेयी के राजधर्म की सीख की याद दिलाते हुए कहा, मंत्रियों को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए ताकि समाज में किसी तरह का द्वेष न फैले। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस का बड़ा एक्शन, 69 बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। घुसपैठियों पर नकली दस्तावेज पेश करके भारतीय पासपोर्ट हासिल करने को लेकर हुई कार्रवाई, राज्य में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ लिया एक्शन। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका खत्म करने की केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट अब 16 अप्रैल को करेगा सुनवाई। लिस्ट में मैटर बहुत नीचे होने की वजह से आज नहीं हो सकी सुनवाई। प्रशांत भूषण ने कोर्ट से किया अनुरोध, कहा ऐसे दिन मामले को लिस्ट किया जाए जब यह मामला लिस्ट हो सबसे ऊपर। पंजाब की भगवत मान सरकार का मिशन रोजगार, शिक्षा विभाग में बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भगवत मान ने सौंपेंगे 951 नवनियुक्त ईटीटी अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, लुधियाना में होगा नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। मिशन रोजगार के तहत अब तक दी जा चुकी है 52,000 से ज्यादा नौकरियां, राज्य से बेरोजगारी कम करने की है कोशिश। चुनाव से ठीक पहले बदले गए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बने नए प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश कुमार को मिली जिम्मेदारी। कुटुंबा के विधायक हैं राजेश कुमार, महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति के बाद जारी किया आदेश। पहली बार 2015 और उसके बाद 2020 में रह चुके हैं विधायक, पार्टी के युवा चेहरा है राजेश कुमार, पार्टी के आयोजनों में बढ़ चढ़ कर लेते हैं हिस्सा। दिल्ली में साईं बाबा के मंदिर में निकाली गई पालकी यात्रा, श्रद्धालुओं ने जमकर यात्रा का लुत्फ उठाया। पूर्व आईपीएस सीपी सतपति ने साईं बाबा के दर्शन किए। पूर्व आईपीएस सीपी सतपति ने 400 साईं बाबा का मंदिर बनवाया, साईं मंदिरों को देखरेख का काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मस्जिद निर्माण मामले में एमसीडी ने अलमतील बैकफायर सोसाइटी के प्रेसिडेंट को दिया नोटिस, ग्राउंड फ्लोर पर दीवार और पिलर के निर्माण को अवैध बताते हुए एमसीडी ने नोटिस दिया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद के निर्माण को लेकर हुआ था विवाद, हिंदुओं ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि लगाए थे पोस्टर। राजस्थान के बीकानेर में तेज रफ्तार का ट्रेलर का कहर, कार के ऊपर ट्रेलर पलटने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत ट्रॉली को खाली करवाया और दबे हुए लोगों को बाहर निकाला। ओवरलोड ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक कार पर पलटा, जिससे कार में सवार
बिहार के वैशाली में बाइक सवार बदमाशों ने एक होम्योपैथिक डॉक्टर को क्लिनिक में घुसकर मारी गोली। मौके पर जुटे लोगों ने घायल डॉक्टर को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर को गले में गोली लगी, जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पटना में हौसला बुलंद, लुटेरों ने की 1 करोड़ की लूट। हथियार दिखाकर 8 लुटेरों ने 1 करोड़ लूटे। पैसे लेकर जमीन की रजिस्ट्री कराने आया था पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने छापेमारी शुरू की। यूपी के बरेली में 40 वर्षीय व्यक्ति ने 11 साल की बच्ची से रेप किया। आरोपी ने रेप के खुलासे के डर से बच्ची की गला दबाकर हत्या की। पुलिस मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार, घायल आरोपी का अस्पताल में इलाज जारी। पटना में बढ़ते अपराध को रोकने में नाकाम पुलिस कर्मियों का हुआ ट्रांसफर। जिले के 25 थानेदार समेत कुल 44 पुलिसकर्मियों का बदला कार्यक्षेत्र। ट्रांसफर पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द नई जगह पर ज्वाइन करने के निर्देश। कई थानेदारों को ऑफिस और कई ऑफिशियल अधिकारियों को थाने में हुई पोस्टिंग। करनाल में बुजुर्ग से हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग करने वाले 3 महिलाएं गिरफ्तार। बुजुर्ग के घर बुलाकर वीडियो बनाने के बाद किया ब्लैकमेल। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए की 5 लाख की डिमांड, 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अडानी समूह ने मेक इन इंडिया अभियान को समर्थन देने और कार्यबल को अधिक सक्षम बनाने के लिए स्किल एंड एम्प्लॉय पहल की शुरुआत की। अडानी समूह और इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साझेदारी वाली ये योजना देश की सबसे बड़ी कौशल विकास और रोजगार योजना होगी, जो युवाओं को उद्योग और आवश्यकताओं के प्रति और भी ज्यादा ट्रेनिंग के लिए रोजगार को तैयार करेगी। गाल पर नोट चिपकाना और नाच देखना जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर बड़ा भारी पड़ा। डीजीपी ने कहा, ऐसे जनप्रतिनिधियों का खुलकर प्रतिरोध होना चाहिए। कर रहे हैं अभी, अब कहीं स्टेज पर डांस हो रहा है और कोई महिला के गाल पे जाकर के नोट साट रहा है। कितनी कितनी भद्दी चीज है। और खासकर जब इस तरह के लोग हैं जो समाज में अच्छे माने जाते हैं, पब्लिक जनप्रतिनिधि माने जाते हैं, और समाज के अंदर जिनका है कि ये फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चढ़ते हैं, ठेकेदार हैं और फलाना है और इस तरह का नाच करते हैं, उनको तो वहां पे भयंकर प्रतिरोध होना चाहिए और उनकी भविष्य में हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि फिर वो इस तरह के नर्तकियों का नाच करा सके। संस्थाओं का काम नहीं है। बिहार की महिलाओं से अपील करते हुए बिहार के डीजीपी ने गोपाल मंडल को खरी खरी सुनाई। कहा, ऐसे कृत्य लोग महिलाओं के विरुद्ध करते हैं, कड़ी कार्रवाई। नागपुर दंगे को लेकर सामना संपादकीय में बीजेपी पर हमला। लिखा, बीजेपी की विचारधारा का असली चेहरा सामने आ गया। औरंगजेब ही बीजेपी का नया शिवाजी है। सामना संपादकीय में फडणवीस पर साधा निशाना। सीएम फडणवीस सिर्फ भाषण देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। संपादकीय में लिखा, नागपुर का 300 साल पुराना इतिहास रहा। यहां कभी भी दंगे नहीं हुए। जब दंगाई बाहरी थे तो गृह विभाग और सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। नागपुर हिंसा पर रोहित पवार का बयान। कहा, नागपुर में जो हिंसा हुई है वो पहले से नियोजित थी। अगर ये पहले से नियोजित थी तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस। अडानी ग्रुप भारतीय पेशेवर गोल्फ में कर रहा है शुरुआत। अडानी ग्रुप पूर्व क्रिकेटर कपिल देव की अगुवाई वाले PGTI यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अडानी इंटरनेशनल गोल्ड चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत करने जा रहा है। 1.5 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि वाली अडानी इंटरनेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 1 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच ग्रेटर नोएडा के JP ग्रीन्स गोल्फ एंड स्पा रिजॉर्ट में आयोजित होगी। अडानी इन्विटेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के लॉन्च पर अडानी इंटरप्राइजेज के MD प्रणव अडानी ने कहा कि हमें कपिल देव और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाकर भारतीय पेशेवर गोल्फ के विकास में योगदान देने की खुशी है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य गोल्फ में भारतीय वैश्विक चैंपियन तैयार करना है। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाशों पर दर्ज है आपराधिक मामले। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के संचालक अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का बड़ा सुझाव। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिए सुझाव में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा देने का दिया है शुल्क लेने का सुझाव।
एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिए प्रस्ताव में MIAL ने मुंबई एयरपोर्ट पर बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी वृद्धि परियोजनाओं को शुरुआत करने के लिए घरेलू यात्रियों से 325 और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से 650 रुपए का उपयोगकर्ता विकास शुल्क लेने का सुझाव दिया। इस शुल्क का प्रभाव कम करने के लिए एयरलाइन लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में लगभग 35% की कमी का सुझाव भी दिया गया है, ताकि यात्रियों के टिकट पर बोझ न पड़े। मेरठ में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। आरोपियों ने शव के 15 टुकड़े को ड्रम में रखकर ऊपर से की चिनाई। आरोपी महिला की मां ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कब्जे में लिया शव। दिल्ली में पीतमपुरा के कोहाट एनक्लेव में बुजुर्ग दंपति की हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पुरानी है मृतक दंपति की लाश। कोटी में बुजुर्ग दंपति के साथ रहने वाला नौकर लापता। शक के आधार पर नौकरी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के नासिक में बीते शाम 2 सगे भाइयों की हुई हत्या। 2 सगे भाइयों की हत्या से इलाके में तनाव का माहौल। अंबेडकरबाड़ी इलाके में दोनों भाइयों को हमलावरों ने मारा चाकू। घायलों को जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत। दिल्ली के छावला इलाके में नहर में युवती का लाश मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने जांच के लिए युवती की हत्या के आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया। बारामती से गायब के आसिफ ने गला दबाकर हत्या की। 17 मार्च को पानी में तैरती लाश दिखने के बाद हुआ हत्या का खुलासा।